चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्या, मानव शरीर के बारे में आज हम सीखने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार है ना? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन ए संचित रहता है। क्या बोला है? विटामिन ए संचित रहता है किसमें? यकृत में, बी हृदय में, सी फेफड़ा में, डी नॉन ऑफ दीज में। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें, किसमें हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज इसमें नहीं होगा भैया, इसमें हो जाएगा यकृत में। ठीक है, याद रखेंगे, हो जाएगा यकृत में। क्या हो जाएगा? विटामिन ए संचित रहता है किसमें? यकृत में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ए पैर में, बी ए पैर, बी नाक, सी एनिमल, डी रीढ़। कौन सा होता है भैया कठोर चारों में से? पैर नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एनिमल। ठीक है, इसमें सी फॉर का होना प्यार है। क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन? शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? कठोर जब भी पूछेगा, कठोर का मतलब क्या होता है? मजबूत। सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? एनिमल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? ऑप्शन पर चलेंगे, चलिए एक बार देखेंगे। जैसे कि बोला है जांघ में, उसके बाद बी जो है पैर में, सी रीढ़ में, डी नॉन ऑफ दिस। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी हड्डी बोला है, ध्यान से समझेंगे। बड़ी हड्डी कहाँ होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? रीढ़ में होती है। रीढ़ में जो दिखेगा, या तो रीढ़ बोल देंगे या तो पैर बोल देंगे। इसमें जब ऑप्शन में दिख जाता है रीढ़ में, तो रीढ़ तो पहले बोलेंगे, उसके बाद डी बोल देंगे जो है। इसमें क्या होता है? जांघ में होता है। किस में होता है? जांघ में होता है। आप लोगों को याद हो अगर, तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो उसमें लिखा था फीमर होती है। तो वही जांघ में जो हड्डी होती है ना, सबसे बड़ी हड्डी बोल रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? कहाँ है का मतलब ये जांघ में है। ठीक है, लेकिन उस हड्डी का नाम क्या है? बोलेंगे फीमर है। ठीक है, एक बार में दो क्वेश्चन याद। क्या होता है? जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में होती है, उसका नाम क्या होता है? फीमर। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, मूत्र का रंग किसके कारण होता है? मूत्र जो है रंगीन किसके कारण होता है? कौन सा रंग मतलब नहीं है, जो रंगीन हो गया किसके कारण हो गया? ऑप्शन ए बोला है यूरिया, बी बोला है यूरिक अम्ल, सी बोला है यूरोक्रोम, उसके बाद डी बोला है नॉन ऑफ दीज। आप लोग बताएंगे किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के कारण होता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका सही होगा सी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है उसके कारण, कि यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का कलर हो जाता है। मूत्र जो है कलर में हो जाता है, रंगीन हो जाता है। पीला होगा, लाल होगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो कलर में हो जाता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए वो 5वां नंबर, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में, बी डी जो है बड़ी आंत में हो जाएगा। कौन सा इसमें होगा? छोटी आंत में। बिल्कुल सही है, छोटी आंत में हो जाएगा। इसको जो है सी वाला सही कर लेंगे। ठीक है, बोला है भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो उसमें आ जाएगा। हमेशा के लिए याद रखो कि छोटी आंत में हो जाएगा। देखिए भैया, इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को जो है, तो पता ही है, मैं YouTube पर बता रहा हूं YouTube वालों को कि 10 क्वेश्चन के माध्यम से डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जीके जीएस में से लेकर के आता हूं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो आप मेरी, तो पिछली वीडियो में शरीर के बारे में मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो लिखे हैं मैंने, यहाँ पर आज 11 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो 11 क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे के कई सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो इनको जो है आप लोग कॉपी बना करके लिख लेंगे, याद कर लेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से याद भी हो जाएगा। कैसे भैया आसानी तरीके से याद हो जाएगा? तो आसानी तरीके से याद करने का मतलब है कि जैसे आज अभी आप लोग 10 क्वेश्चन लिखे, 10 क्वेश्चन आप पढ़े, तो पढ़ने में जो है आपके दिमाग में कुछ तो सेव हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसको आप लिख लेंगे। जब लिख लेंगे तो 1 2 बार 4 बार और पढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार से यद्यपि आप लिखते रहे तो 10 दिन में आपके क्वेश्चन कितने हो जा रहे हैं?
100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और 30 दिन में कितने हो जाएंगे, एक महीने में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी प्रकार से याद करते रहे आप लोग तो 6 महीने में 1800 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और आप लोग अपना रिजल्ट एक बार देखेंगे पीछे मुड़ करके तो 30 दिन के अंदर ही आप लोग अपना रिजल्ट पा जाएंगे कि 300 क्वेश्चन मुझे याद हो गए हैं। एक बार घमंड हो जाता है यार कि भैया इतना ज्यादा हमको याद है। तो जीएस की टॉपिक जो आपको थोड़ा सा कठिन लग रही थी कभी के लिए, वो बड़ी आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। अब बोलेंगे भैया क्या शरीर के बारे में ही पढ़ाओगे? नहीं भैया, शरीर के बारे में नहीं, जिस भी टॉपिक के बारे में बताते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको याद करवा देते हैं उस टॉपिक में। तो आप ये मान के चलो कि जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। और इसी प्रकार से आप लोग याद करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, तो जो चीज आपको पता होती है एक बार आप देखेंगे तुरंत के लिए आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है अपने जो है दोस्तों के पास जाएंगे, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहा हो, जैसे कि वो 2 साल पहले से ही हो सकता है तैयारी कर रहा हो, लेकिन यद्यपि आप उसके साथ बैठेंगे तो कंपटीशन में वो आपसे पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से बड़े निगरानी के साथ अपने आप क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, तो हर रोज का पढ़ना जो है कुछ दूसरे मजा दिलाता है यार। और एक दिन में कुछ सोचेंगे चलिए भैया आज हम पढ़ लेते हैं, बड़े समझदार बच्चे हैं भैया, अब तो नौकरी लेकर के रहेंगे चाहे जो हो जाए, बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे। आज के बाद 10 घंटे 12 घंटे ढंग से पढ़ते हैं। कितना दिन? एक दिन। अगले दिन तकिया लगा के सो जाते हैं, भूल जाते हैं मुझे पढ़ना है। और जैसे परीक्षा सामने आएगी फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या कुछ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा भैया, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में कोई काम होता है नहीं। और किसी भी चीज को आप एक बार इतना ज्यादा उठाएंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करना बहुत आसान है। आसान है कि नहीं है? बहुत आसानी के साथ याद कर पाएंगे, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन याद करें। देखो आप एक बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, एक बार तो आप यहाँ पढ़ लिए, उसके बाद जब क्वेश्चन को नोट करेंगे तो दिमाग में भी नोट हो जाता है। जो भी जिस भी चीज के लिए आप पेन चलाते हैं वो ब्रेन में आपके फिट हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो याद करने में बहुत समय नहीं लगेगा। बस कितना लगेगा भैया कि एक बार 10-5 मिनट का टाइम खर्च किया आप लोग इसको सीखे, तो उतने टाइम फिर से खर्च कर देना है, तो उसको लिख भी लेना है। और एक नजर केवल जाते हुए कहीं पर चाय पी रहे हैं, बैठे हैं भैया पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ करके उठ रहे हैं, तब भी एक नजर सिर्फ आप देखेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में नोट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे परीक्षा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सफलता की ओर एक एक कदम करते आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यद्यपि आप इतना समझ गए भैया, सीख पाए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग कॉपी बना लेंगे, डेली के डेली आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, और बाकी क्वेश्चन लेकर के आना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या भैया कि वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का जो है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन बोला है मानव शरीर में कुल कितनी किडनी होती है? अब आप लोग बताओ कि ये भी कोई पूछने वाली बात है भैया? बिल्कुल नहीं पूछने वाली बात है। क्यों नहीं पूछने वाली बात है? क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि 2 किडनी होती है, तो फिर क्यों पूछ रहा है यार? आप लोग गूगल करके देखो कि कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्यों पूछा गया? क्योंकि जो प्रतिशत से ज्यादा लोग गलत करते हैं वही क्वेश्चन रिपीट फिर अगले परीक्षा में आता है। कौन सी परीक्षा? कोई भी परीक्षा होगी तो वहां पर रिपीट बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि लगभग लोग गलत कर रहे हैं। तो गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मानव शरीर में कुल कितनी किडनी होती है? बोलेंगे भैया 2 किडनी होती है, 3 तो हमें नहीं पता 3 होती है, तो 2 ही होगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखा है 7वां क्वेश्चन बोला है शरीर की ऊर्जा मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसको? शरीर की ऊर्जा मुद्रा को। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है एडीपी, फिर बी बोला है एटीपी, और सी बोला है आरएनए, उसके बाद बोला है डीएनए। आप लोग बताएंगे क्या होता है? डीएनए नहीं होता है, इसमें डीएनए। जैसे आप लोग जो चीज ज्यादा सुन लेते हैं ना, वो चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ ज्ञान हो जाता है। आप जैसे ऑप्शन में देखेंगे तुरंत टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर यही टिक है। जैसे आप नॉन ऑफ दिस जो होता है, लगभग लोग ज्यादा टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये तीनों में से क्या लगाए नहीं पता है, तो नॉन ऑफ दिस उठा के ठोक देंगे। हो सकता है सही हो जाए, और हो सकता है सही हो जाए के चक्कर में एक क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ, दूसरा 1/3 1/2 और चला गया।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। बोला था शरीर की ऊर्जा मुद्रा को क्या कहा जाता है, आप लोग बोलेंगे एटीपी कहा जाता है। क्या, बी फॉर बाहुबली से हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। टिक मैं बार बार लगा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, अभी मैं हट जाऊंगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन, जिसमें बोला है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आप लोग बताएंगे। ए जो है दिया है 70 बार, बी दिया है 52 बार, सी 72 बार और डी 60 बार हो जाएगा। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मानव का हृदय? 60 बार नहीं धड़केगा। 60 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 60 बार जो है 1 मिनट में 60 माइक्रो सेकंड होते हैं, तो माइक्रो सेकंड 60 होते हैं, 60 बोल दिया उठा के, नहीं 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। कभी भी पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, ध्यान से समझेंगे, नोट कर लेंगे कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? 3 भागों में, 4 भागों में। 2 ऑप्शन दिया है, ए और बी। 3 भागों में या 4 भागों में? कितने भागों में बटा, आप लोग बताएंगे। यूट्यूब पर क्लास जा रही है भैया, आप लोगों की बेइज्जती भी होगी। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 4 बार में नहीं, 4 भागों में नहीं बटा है, 3 भागों में बटा है। पढ़ा कीजिए ना, थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसमें बोला है, क्या बोला था? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? क्या बोलेंगे? 3 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन बोला है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना है? ग्राम में वजन कितना है? बोल रहा है मानव का मस्तिष्क कितना ग्राम वजन है, यही पूछ रहा है। बोला है ऑप्शन ए 1200 से 1400 ग्राम, 600 से 800 ग्राम। कितना हो जाएगा लगभग? नहीं पता। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। मानव का मस्तिष्क कितना वजन होता है ग्राम में? 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 11, मनुष्य के सर में कितनी हड्डी होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है? आप लोग पहले बताओ फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कितना? 24 हड्डी, बी जो है 16 हड्डी, सी जो है 22 हड्डी और डी जो है 20 हड्डी। कितनी हड्डी होती है आप लोग बताएंगे? कितनी हड्डी? 24 हड्डी। 24 हड्डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सही क्या होगा कि 22 हड्डी। ठीक है, 22 हड्डी सही हो जाएगा। अब आप लोग ये समझो कि 11 के 11 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है, रिवाइज करवा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया। आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी, बिल्कुल प्यारी सी सादी कॉपी बना लेंगे और बिल्कुल 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लिखवाया है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये हवाई के क्वेश्चन है भैया, बड़ा ढूंढना पड़ता है, बड़ा खोजना पड़ता है, फिर क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं होते जो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो है भ्रमित करने के लिए होते हैं, बाकी लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार इनको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। भैया ये मैं हट गया हूं यहाँ से, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या वीडियो के माध्यम से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। करेंगे भैया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एक वीडियो आपके लिए जो है जीएस की जाएगी, जीके जीएस में से एक क्वेश्चन, और दूसरी वीडियो जो है आपको मैथ की मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जब नए हैं चैनल पर तो चैनल भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और यदि समझ में आया, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। इस पर भैया जो पीछे वीडियो है उनको भी देख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहीं पर इस वीडियो को ब्रेक देते हैं। अब आप लोग अपनी कॉपी निकालो, इसको बंद करो।